गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एक सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर 1 में चलाया जाता है, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर लिंक्ड विथ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्स मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ को कॉमर्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बाइज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एसोसिएटेड विद द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है, मिडिल मैन का यूज़ होता है, ये सभी लोग जो अपना अपना काम करते हैं, ये सब कॉमर्स के अंतर्गत आता है। सभी लोग वाणिज्य से रिलेटेड ही वर्क करते हैं, जिसको बिजनेस भी बोलते हैं। कोई लोग इसमें प्रोफेशन के रूप में शामिल होते हैं और इस तरह से कॉमर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। द सर्विसेज आर ट्रांसपोर्ट, और इस तरह का सर्विस में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सभी चीज़ शामिल होते हैं। अब जैसे देख लो, ट्रांसपोर्ट के बिना हम लोग किसी भी तरह का गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक बिजनेस है जो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में ट्रक वगैरह रखते हैं, बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में शिप है, ट्रांसपोर्ट में रेलवे बड़ी कंपनी है जो हम लोग का गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है। बैंकिंग, बिना बैंकिंग का हम लोग का कॉमर्स अधूरा है, क्योंकि जब तक बैंक नहीं होगा तो व्यापारी लोग को फाइनेंस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। और पैसा का व्यवस्था करना है, आप अगर एक बिजनेसमैन है, आपको बिजनेस में पैसा रखना है बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर, तो बैंक के बिना तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे होगा। ठीक है। वेयर हाउसिंग इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेयर हाउसिंग का काम क्या होता है? गुड्स को जमा करके रखना। जब गुड्स बन जाता है फैक्ट्री में तो उसको बिना वेयर हाउसिंग का हम लोग इधर उधर रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको रखने का एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। तो वेयर हाउसिंग होता है। इंश्योरेंस कंपनी है जो हम लोग का कॉमर्स को बहुत बढ़िया ढंग से सपोर्ट करती है, लोगों का रिस्क को कम करती है। ठीक है। और एडवर्टाइजिंग, अगर आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडवर्टाइज के मदद से हम लोग उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तभी वो गुड्स बाज़ार में अच्छे ढंग से बिकता है और लोगों को मिलता है। तो कॉमर्स में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे 3 फंक्शन कॉमर्स के हैं। और जैसे हिंडरेंस ऑफ पर्सन, हिंडरेंस ऑफ टाइम, हिंडरेंस ऑफ प्लेस। इसका मतलब होता है कि कॉमर्स हेल्प इन फाइंडिंग द बायर्स एंड सेलर फॉर ईच अदर। ठीक है। कॉमर्स अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ इसी से हम लोग को जो गुड्स है उसका परचेज़र मिलता है, उस गुड्स का सेलर मिलता है। तो पर्सन कहाँ से मिलता है? जब हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का ज़रूरत पड़ता है जिससे गुड्स का एक हाथ से दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र होता है, तभी बिजनेस होता है। दूसरा है हिंडरेंस ऑफ टाइम। हिंडरेंस ऑफ टाइम का मतलब होता है, हिंडरेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय कीपिंग द गुड्स इन वेयर हाउस। समय का बचत करता है। अगर वेयर हाउस नहीं हो तो प्रोडक्शन किया हुआ सामान को
हम लोग एक दिन में ही नहीं बेच पाते हैं, उसको बेचने में समय लगता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी समय लगता है। तो इससे क्या होता है कि वेयर हाउसिंग जो हम लोग का बहुत मदद करता है, ताकि वो सामान को हम लोग कहीं भी स्टोर करके रख लेते हैं और आराम से उसको बेचते हैं। हिंडरेंस ऑफ प्लेस, बायर एंड सेलर में बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेस एंड देयर कैन बी हिंडरेंस ऑफ टेकिंग गुड्स फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो प्लेस के हिसाब से भी हम लोग का जो समस्या है वो हम लोग को दूर करता है कॉमर्स। ठीक है, जैसे मान लो गुजरात में कोई सामान बनाए और वो सामान को धनबाद में बेचना है या फिर जयपुर में बेचना है, तो ये प्लेस का तो दूरी हो गया ना, एक जगह से दो जगह में हम लोग को सामान को रोटेशन करना है। तो इसके लिए भी हम लोग को कॉमर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स है तो इसमें फाइनेंस का भी जो समस्या है उसको दूर करता है। जैसे अभी हम लोग शुरू में डेफिनेशन में पढ़े थे, कुछ एग्जांपल था जो कॉमर्स के क्षेत्र में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो बैंकिंग के से हम लोग को फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन उठाता है? इंश्योरेंस कंपनी हम लोग का रिस्क कवर कर सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टॉक आपको रखना है वेयर हाउस में, तो आप उसका इंश्योरेंस करा के रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का एबनॉर्मल इवेंट अगर हो जाता है तो उससे आपको इंश्योरेंस कंपनी मदद करता है। अच्छा कोई बात नहीं, काट लेंगे। हिंडरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंडरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है डाबर कंपनी, तो उसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है हम लोग को? एडवर्टाइजमेंट से मिलता है। तो कॉमर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ये भी एक फंक्शन है कॉमर्स का, कि वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट है कॉमर्स का, कुछ कंपोनेंट है, जैसे क्या क्या है, ट्रेड है और एक्सेलरीज टू ट्रेड, दो। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार। ठीक है, तो ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट रेफर टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड। बस इतना ही अगर समझ में आ जाता है तो ट्रेड का मतलब आराम से समझ में आ गया। क्या है? इट रेफर्स टू सेल, सेल का मतलब गुड्स को बेचना, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब जब तक हम लोग कोई गुड्स को किसी दूसरे के पास बेचेंगे नहीं, तब तक हम लोग को फ़ायदा, प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? गुड्स का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, तभी व्यापार होगा, तभी ट्रेड होगा। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ट्रेड होता है हम लोग के यहाँ, दो तरह का ट्रेड किया जा सकता है। पहला ट्रेड है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो अपने देश में करते हैं हम लोग। और फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग अपने कंट्री से बाहर में करते हैं। तो होम ट्रेड में आपका लोकल ट्रेड होता है, इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है, इंटर स्टेट ट्रेड होता है। लोकल ट्रेड का मतलब है कि किसी सिटी में, किसी टाउन में, किसी गांव में के अंदर ही आप उस वस्तु का ट्रेड करते हो। जैसे आप मान लो गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहते हो, तो अहमदाबाद में ही कुछ सामान आप खरीदे और अहमदाबाद में ही कोई सामान को बेच दिए। ठीक है, तो ये लोकल ट्रेड हुआ। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रेड, ये क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे पंजाब में गेहूं का उत्पादन इतना होता है कि पूरा आधा देश को वो खिलाता है, तो वो जो पंजाब में गेहूं हुआ उसको हम लोग दूसरे स्टेट में बेचते हैं। तो इसको कैसा ट्रेड बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रेड होता है जो एक स्टेट से किसी दूसरे कंट्री में व्हेन द गुड्स आर सोल्ड वन स्टेट टू अनदर कंट्री, ये इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है जहां एक राज्य दूसरे कंट्री में सामान को बेचते हैं। एक होता है फॉरेन ट्रेड,
जिसमें इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है और इंट्रोपोर्ट ट्रेड होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में व्यापार करना। मतलब रमेश एक पर्सन है जो दूसरे कंट्री, चाइना से या फिर हांगकांग से या पेरिस से कोई सामान इंडिया में लाके बेचता है, ठीक है। और दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपने कंट्री के लोग विदेश में सामान बेचते हैं, ठीक है। एक होता है सामान दूसरे कंट्री से मंगाना और एक क्या होता है दूसरे कंट्री में सामान को बेचना, ठीक है। ये दो तरह का हो गया फॉरेन ट्रेड में। तीसरा है जो इंट्रीपोर्ट ट्रेड। इंट्रीपोर्ट ट्रेड मतलब होता है, इंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का है, किसी दूसरे कंट्री से माल लाया और अपने कंट्री में नहीं बेचा, वो किसी दूसरे कंट्री में बेच दिया। मतलब माल मंगाया दूसरे कंट्री से और बेचा फिर किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है। जैसे जापान से माल मंगा लिया, अमेरिका में बेच दिया। अब वो इंसान कहाँ रहता है? भारत में, ठीक है। तो ट्रेड हो गया। अब एड्स और एक्सिलरी टू ट्रेड, ये दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन बताए हम आपको, एक ट्रेड और एक एक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। एक्सिलरीज टू ट्रेड में 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 तरह का क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। हिंडरेंस ऑफ पर्सन, ये मिडिल मैन के थ्रू आपको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे व्यापार करेंगे तो कुछ मिडिल मैन का जरूरत पड़ता है, कुछ क्या हर एक बिजनेस में बिना मिडिल मैन का काम नहीं होता है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि एक प्रोड्यूसर गुजरात में कुछ प्रोड्यूस किया, उसका फिर सीएनएफ दिया झारखंड में, सीएनएफ से आया एजेंसी, ठीक है, एजेंसी रिटेलर को दिया, तो कितना सारा मिडिल मैन हो गया। हिंडरेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉमर्स में ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मदद से बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हिंडरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पर वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे समय का बचत होता है, सामान आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और उसको स्टोर करके धीरे धीरे आराम से बेच सकते हैं। हिंडरेंस ऑफ रिस्क, यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के मदद से आप अपना बिजनेस का रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हिंडरेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है क्या? बिजनेस में जो पैसा का कमी होगा या बिजनेस में जो पैसा का रोटेशन होता है, तो उसमें अगर कुछ पैसा का कमी हो गया फर्म में, तो वो बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ओपन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा का सही रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हिंडरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना होता है, ये एक बाधा है जो कॉमर्स में आता है, जिसको सॉल्व करता है कौन? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इससे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर हो जाता है और लोग जान जाते हैं, कंज्यूमर जान जाते हैं कि किस तरह से हम लोग बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करके इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? ठीक है। बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एवरी पर्सन आर एंगेज्ड इन द सेम काइंड ऑफ वर्क, एज टीचर टीचिंग इन द क्लास, a worker work in the factory, a salesman sells the goods, an entrepreneur runs his factory. The only aims of these persons is to earn livelihood. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में क्या होता है, जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे टीचर पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, जैसे प्रोड्यूसर सामान बनाने में व्यस्त रहते हैं, जैसे आपका सेल्समैन गुड्स बेचने में व्यस्त रहते हैं। तो ये सभी लोग व्यस्त क्यों हैं? सिर्फ एक ही मोटिव है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है।
बिजनेस का एक डेफिनेशन है, द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। लोग गुड्स जब बेचते हैं तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। सेलर को गुड्स बेचने से पैसा मिलता है और परचेजर को सामान मिल जाता है, दोनों को फायदा हुआ ना। उसी तरह सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे वकील है, तो वकील अपना सर्विस प्रोवाइड किया, आपका केस देखा, उसको सॉल्व किया है, आपको डिक्री दिलवाया, तो वकील को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ी का। और उसका क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ? वो केस जीत गया, उसका जो भी समस्या था सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बिजनेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होता है। ये बिजनेस बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी का नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक पैसा का लेन देन नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। दूसरा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। आप चाहे तो गुड्स बेच के अपना पैसा कमा लो या सर्विस बेच के पैसा कमा लो। ठीक है, डॉक्टर क्या बेचता है? सर्विस और गुड्स। डॉक्टर सर्विस बेचता है, ठीक है, वो आपका इलाज करता है, टाइम देता है। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रीक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस करके प्रोडक्शन के माध्यम से भी पैसा कमा सकते हो। प्रोडक्शन किस चीज़ के करोगे? गुड्स का। किसी तरह जैसे पेन का फैक्ट्री लगा लो तो आप प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करके बिजनेस करेंगे। ठीक है, फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप किसी गुड्स या किसी सर्विस प्रोवाइडर है तो किसी सर्विस में रेगुलर बेसिस में आप सर्विस देंगे। आप किसी एक दिन किसी चीज़ का बिक्री कर लिए, बेच लिए तो वो बिजनेस नहीं होता है। वो रेगुलर बेसिस में आप करते हैं, तब एक उस प्रोडक्ट का बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, एक किसान अपने खेत में गेहूं उगाता है और गेहूं जब उग के पूरा खेत खलियान से निकाल के वो अपना स्टोर में ले आता है और उसके बाद वो क्या करता है? उसको बेच देता है। उसके बाद दोबारा कहीं कभी गेहूं नज़र नहीं आएगा साल भर उसके पास। ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन, क्योंकि वो एक ही बार बेचा, काम खत्म। तो उसको हम लोग बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको फार्मर बोलते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन का मतलब क्या है? रेगुलर आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है। डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विस इन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग मोटिवेशन होना चाहिए। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में एक ये बहुत बड़ा बात है कि जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो सर्टन नहीं होता है, वो अनसर्टन होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होता है बिजनेस में। इसीलिए हर एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाता है, क्योंकि रिस्क कवर करना है आपको। रिस्क नहीं उठाएंगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये भी एक बहुत अच्छा इसका फीचर्स है बिजनेस का, कि वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करता है। कैसे? मान लो बिजनेस करने के लिए एक कारपेंटर है जो लकड़ी का जो चेयर टेबल ये सब कुछ बनाता है। अब वो कैसे यूटिलिटी बढ़ा देता है लकड़ी का, वो देखिए। ठीक है, उसके घर के बाहर एक पेड़ सूख गया, उसको काट के गिरा दिया। अब वो पेड़ गिरा हुआ था, कोई काम का नहीं था। 2 महीना 3 महीना हो गया, उसमें दीमक लगने लगा। जब वो कारपेंटर उसको देखा कि ये तो लकड़ी ख़राब हो रहा है, तो देखो उसका यूटिलिटी कैसे बढ़ा दिया। वो उस पेड़ को काटा, लकड़ी निकाला और उससे टेबल बना दिया, चेयर बना दिया। अब कुछ दिन में वो लकड़ी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। बट अब वो जब टेबल चेयर बना दिया तो 8-10 हज़ार में वो बिका। तो देखो पड़ा हुआ चीज़ का कैसे यूटिलिटी बिजनेसमैन बना देते हैं। ठीक है, बिजनेस इज़ एन आर्ट एंड साइंस। बिजनेस क्या है? एक आर्ट है। आप जब बिजनेस करोगे तो एक आर्ट होना चाहिए आपके अंदर, बात करने का, कस्टमर डील करने का एक कला होना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति इस चीज़ से परिपूर्ण नहीं हो पाता है। दूसरा है, एक ये साइंस भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है कि जो सामान आप खरीदोगे उसको क्या रेट में हम बेचें ताकि कॉस्ट से ज़्यादा बिक जाए। तो ये कैलकुलेशन है, तो जिसमें साइंस आ जाता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? एक आर्ट भी है और साइंस भी है। वाइड स्कोप, मतलब बिजनेस का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, ज़्यादा है। आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो।
ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बिजनेसमैन को खाली एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं होता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी शेड्यूल है, जो भी उसका प्रोसेस है, वो सब आपको करना पड़ता है। ये सब कुछ फीचर्स था जिसमें एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है। बिजनेस जानवरों से नहीं होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आता है बढ़िया से, कि जब भी कोई बिजनेस करेगा तो कोई ह्यूमन बीइंग करेगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिना पैसा का कोई बिजनेस होता नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कुछ नेचर भी होता है। जैसे क्या होता है, बिजनेस इज बोथ आर्ट, साइंस एंड आर्ट एंड साइंस। ये ऐसे अभी हम लोग इसका फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं कि दोनों होता है, ठीक है। बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी, ये बात भी बहुत सही है कि बिजनेस क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। आप जहाँ सोसाइटी है वहीं बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी जंगल में जाके बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, एक ऐसा जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, बाजार हो, तभी बिजनेस हो पाएगा, ठीक है ना। बिजनेस इज अ सिस्टम, बिजनेस क्या है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो सिस्टम है कि आप रॉ मटेरियल लाइए, उसको प्रोसेस कीजिए, फिर उस प्रोसेस किया हुआ सामान से फिर फिनिश गुड बनाइए, तब जाके बाजार में जाइए बेचने के लिए, एक सिस्टम है। आप अगर रिटेलर हैं तो आप होलसेलर पास जाइए, सामान खरीद के लाइए, फिर बेचिए, एक सिस्टम है, ठीक है। बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी, पहले भी हम लोग इसका फीचर्स में देख चुके हैं, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी हम लोग फीचर्स में देख चुके हैं। आप लोग इसको जब नोट बनाएंगे या पढ़ेंगे तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक दो पॉइंट आपका क्या होता है, कॉमन है। बिजनेस इज एन इंडिस्पेंसेबल एक्टिविटी टू सोसाइटी है। बिजनेस हैज़ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। बिजनेस क्या करता है कि जो बिजनेस का जो एक्टिविटी है, इससे डायरेक्ट सोसाइटी पर असर पड़ता है, पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है, ठीक है। आपका वो इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अगर बिजनेस बहुत ख़राब होता है देश के अंदर या किसी स्टेट में, तो उसका इकोनॉमिक पोजीशन ख़राब हो सकता है। उस कंट्री में, उस स्टेट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पैसा की कमी, पैसा का वृद्धि होना, ये सब समस्या आ सकती है, ठीक है। बिजनेस इज एन इनडिसिप्लिन एक्टिविटी, तो पढ़ लिए कि बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे कभी भी हम लोग को कुछ भी नुकसान होता है और फ़ायदा भी हो सकता है। अगर मंदी हुआ तो नुकसान हो सकता है, आपका इकोनॉमिक खराब हो सकता है, ठीक है। नाउ एक थर्ड लास्ट टॉपिक है हम लोग का, प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड skill to apply by individuals in their occupation। मतलब जिस ऑक्यूपेशन में, जिस पेशा में है आप, जिस तरह का पेशा में है, पेशा का मतलब होता है जैसे डॉक्टर का एक पेशा है, प्रोफेशन है, तो जिस प्रोफेशन में है आप, उस प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, तब ये प्रोफेशन होता है। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप, इंजीनियरिंग बहुत तरह का होता है, सपोज दैट कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको वहाँ पर ये नॉलेज है कि ज़मीन में घर कितना स्क्वायर फीट में एक अच्छा घर बन सकता है, उसमें अच्छा सा उसका नक्शा बना सकते हैं आप, तो ये एक्सपीरियंस है आपका। तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस में, वो प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग वाला प्रोफेशन में, तो आप एक अच्छा प्रोफेशन का सर्विस दे सकते हैं। तो प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास स्किल्ड है, स्किल्ड का मतलब जो मतलब एक्सपर्ट है किसी काम में, कारीगर है या किसी तरह का एक्सपर्टनेस है उसमें, तो वो अपना प्रोफेशन एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे जो लॉयर होता है, वकील होता है, उसका एक प्रोफेशन है, वो उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट होता है, उसको सेक्शन मतलब सिविल एक्ट और क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, ये सब का नॉलेज होता है, और उस क्षेत्र में वो अच्छा परफॉर्म हमेशा करने का कोशिश करता है और अपना प्रोफेशन से पैसा कमाता है, तो इसको प्रोफेशन बोलते हैं। प्रोफेशन का एक और डेफिनेशन है, प्रोफेशनल इज दैट विच डील्स ऑलमोस्ट इंटायरली विथ पर्सन एंड सेल्फिश स्किल और सर्विस ऑन अ पर्सनल
बेसिस, वो सर्विस जो पर्सनल बेसिस पे देते हैं। जो प्रोफेशन है वो अपना ब्रांच अगर खोलते भी है तो वहाँ पर वो फिजिकली खुद उसको रहना पड़ेगा। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, उसका एक क्लिनिक है कहीं पर, तो वहाँ अपना मरीज का इलाज करता है, ठीक है। तो दूसरे ब्रांच में भी उसका एक क्लिनिक है, मतलब दूसरे जगह में, दूसरा लोकेलिटी में, तो वहाँ पर भी उसको उसी डॉक्टर को जाके इलाज करना है। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर है, इसका ब्रांच वहाँ है, तो वहाँ कोई दूसरा आदमी इलाज करेगा, क्योंकि अगर वो डॉक्टर है तो जो मरीज है वो उसी से दिखाना चाहेगा। तो प्रोफेशन क्या होता है? जिसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, कुछ क्वालिफिकेशन होता है, और उसी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर वो बाजार में सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोफेशन का कुछ फीचर्स है, क्या है? ए वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो पर्सन के अंदर जिस चीज़ का वो प्रोफेशन करता है उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसके पास, तभी वो अपना सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, देयर मस्ट बी अ satisfactory formulated agreements for imparting theoretical knowledge and practical training of those desiring to enter the professionals। मतलब आपके अंदर वो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होना चाहिए, तभी एक अच्छा प्रोफेशनल आप बन सकेंगे। तीसरा है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन। आप इस तरह का प्रोफेशन में जब भी एंटर करेंगे तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप उस प्रोफेशन में आ नहीं पाएंगे, ठीक है। recognized national body, this must be an institute, association or similar well accepted authority. Such a representative body is needed to prescribed minimum qualification for entry, to impart education and training, to conduct examination, to award discipline and degree, and to enforce discipline among professionals। आपको रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी का मतलब होता है कि आप एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके एक अच्छा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, तभी उस फील्ड में आप आ सकते हैं और प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आपका फीचर्स था जो हम लोगों ने देखा प्रोफेशन का। तो हम लोग आज के क्लास में पढ़े कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, और आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग सोल प्रोप्राइटर एंड सोल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में फर्स्ट बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।